आल्या मॅम दिसते रेकॉर्डिंग सुरू झालं म्हणजे. येस. जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अनंत शक्तियाँ उल्लसित यद्यपि आत्मराम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है। समयसार परिशिष्ट में अमृत चंद्र आचार्य देव ने जिस वैभव की चर्चा की है वो वैभव हम यहाँ से देख रहे हैं। वास्तव में प्रतिदिन यह विचार आना चाहिए कि निज वैभव सन्मुख तुच्छ सभी कुछ भाषा। अपना वैभव पता चल जाए तो उसके सामने बाकी संसार का सारा वैभव तुच्छ है। ज्ञान नहीं है तो संसार में कितनी भी चीजें हैं क्या काम की हैं। और वो ज्ञान मेरे पास है, मैं उस ज्ञान वाला हूँ। ये वैभव समझ में आकर अपनी आत्मा की महिमा समझ आनी चाहिए। इसलिए हम ये प्रकरण पढ़ रहे हैं अपने वैभव को समझने के लिए। 5 शक्तियों की चर्चा हमारी हो गई है। आज छठी वीर्य शक्ति की चर्चा हमें करनी है। आज एक प्रवचन में बहुत अच्छी बात आ रही थी। मैं वहां पर स्मारक में चल रहे थे, दादा बता रहे थे कि अस्तित्व गुण तो यह बताता है कि मैं द्रव्य हूं और जीवत्व गुण ये बताता है कि मैं जीव हूं, है ना। अस्तित्व गुण से क्या सिद्ध होता है कि मैं द्रव्य हूं, मेरी सत्ता है, मैं कोई वस्तु हूं, है ना। अस्तित्व गुण ये बताता है और जीवत्व गुण ये बताता है कि मैं जीव हूं, बाकी द्रव्यों से अलग हूं। तो इस तरह से हमने 5 शक्तियों की चर्चा की। जीवत्व शक्ति, चीति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति और सुख शक्ति। 20 शक्तियों के नाम आपको बताना है। मंगला जी बताइए 20 शक्तियों के नाम याद किया आपने? अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं हो सका, जितना है उतना मैं बोलिए। हाँ, जितना याद हुआ है बोलिए। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वज्ञ शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञ शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति। इतना ही याद है मैम, आगे का नहीं याद रहता है। चलिए पढ़ के बताओ, आगे के पढ़ के बताओ। हाँ, पढ़ के बताइए। चलिए। असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरुलघत्व शक्ति, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति। वेरी गुड, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, रोज करेंगे तो याद हो जाएगा। करती हूँ मैम, करती। आरती जी आपने याद किए? नहीं हुए। बीना आंटी आपने याद किए? नहीं किए। अच्छा, तो आप बताइए आरती जी, जितने याद हुए हैं उतने कोशिश करिए बोलने की। अच्छा, बीना आंटी आप थोड़े बोलिए। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दर्शी शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति और प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति, बस इतनी याद है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने ज्ञान शक्ति मिस कर दी थी। एक बार 20 के नाम पढ़ के आरती जी आप बताएं 20 के नाम।
रोज रोज बोलेंगे। आप लोग सुन रहे हैं, वो ऑडियो सुनते हैं रोज? हाँ, वो तो सुनिए ही, उससे उसका अर्थ ख्याल में, उसमें शक्तियों का नाम नहीं है किंतु अर्थ उससे समझ में आ जाएगा। आरती जी, आपके पास ग्रंथ है क्या? नहीं है, ग्रंथ नहीं है। बीना आंटी, आपके पास है ग्रंथ? ग्रंथ है मेरे पास। हाँ, तो आप 47 शक्तियों के नाम पढ़िए एक बार। 20 तक के नाम पढ़ दीजिए। जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुक्त शक्ति, सर्वदर्श शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश, हाँ, प्रकाश शक्ति, असंकुच विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणात्व शक्ति, परिणमय परिणामत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अगरु लघुत्व शक्ति, उत्पात व गुरुत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति। हाँ, वेरी गुड। थोड़े से नाम कठिन है, अपन जब इनके अर्थ करेंगे तो नाम और इजी हो जाएंगे। मंगला जी, आपने एक बार प्रश्न भेजा था, कार्य और कारण परमात्मा में क्या अंतर है? तो ये जब है ना 14वीं शक्ति की बात करेंगे, उसका नाम ही है अकार्य कारणत्व शक्ति। तो किसका कार्य नहीं हूं, किसका कारण नहीं हूं, और कार्य और कारण क्या होते हैं, ये आपको समझ में उस समय आएगा। हम लोग क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं वीर्य शक्ति। वीर्य शक्ति का एक संस्कृत में जो दिया है कोटेशन, वो लिखा है स्वरूप निवर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति। अमृत चंद्र आचार्य देव ने इतनी छोटी सी परिभाषा दी है, इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। स्वरूप निवर्तन, निवर्तन का अर्थ होता है रचना करना, है ना। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा निवृत्ति, निर्वर्ती, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है रिटायरमेंट लेना, है ना। ये सेवा निवृत्त हो गए हैं, ये ऐसा बोलते हैं ना, किसी जॉब से निवृत्त हो गए हैं। और यहाँ है निर्वर्तन, स्वरूप निवर्त नहीं बोलना है, निर्वर्तन। एक र से बहुत फर्क पड़ गया बीना आंटी। क्या शब्द है? स्वरूप निर्वर्तन। और निवर्त बोलेंगे मतलब रिटायर, स्वरूप को हटा देना, वो नहीं है। निर्वर्तन, व के ऊपर र लगा हुआ है ना, तो निर्वर्तन का अर्थ होता है रचना करना। स्वरूप के सामर्थ्य की रचना जिसमें हो, जिससे हो, उसे वीर्य शक्ति कहते हैं। ठीक है, फिर से बताऊं, स्वरूप की रचना में जो सामर्थ्य है, ऐसी वीर्य शक्ति मेरे पास है। और ये वीर्य शक्ति द्रव्य और गुण में तो कोई रचना की जरूरत ही नहीं है। द्रव्य पूरा बना बनाया है, गुण पहले से बने बनाए हैं। तो जो यहाँ पर लिखा है कि स्वरूप उस रूप परिणमन करे, उसे वीर्य शक्ति कहते हैं, है ना। जैसे मैं जीव द्रव्य हूं, ज्ञान मेरा गुण है, और ज्ञान जानने रूप ही होता रहे, ये वीर्य शक्ति का कमाल है ना। ज्ञान सुख रूप प्रवर्तन नहीं करे, ज्ञान अन्य रूप प्रवर्तन नहीं करे, ज्ञान पुद्गल रूप प्रवर्तन नहीं करे, ये सब किसका काम है? वीर्य शक्ति का काम है। जैसे हम घर में होते हैं ना, हर व्यक्ति को एक एक डिपार्टमेंट दिया जाता है। बिजनेस भी हो तो एक फाइनेंस देखेगा, कोई मैनेजमेंट देखेगा, कोई प्रोडक्शन देखेगा, कोई मार्केटिंग देखेगा, कोई एडवर्टीजमेंट देखेगा, सब फिक्स हैं। वैसे ही हर शक्ति के कार्य भी फिक्स हैं। तो वीर्य शक्ति क्या देखती है, क्या काम देखती है? कि सब द्रव्य का परिणमन अपने रूप में होता रहे, अपने स्वरूप रूप में होता रहे, ये वीर्य शक्ति का कार्य है। ज्ञान जानन 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 रूप रहे, ये वीर्य शक्ति का काम है।
सुख 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 की पर्याय सुख में से निकलती रहे, ये वीर्य शक्ति का कार्य है ना। स्वरूप की रचना करना मतलब स्वरूप उस रूप में रहे, वो वीर्य शक्ति का कार्य है। और वास्तव में देखा जाए तो वीर्य शक्ति सभी द्रव्यों में है, किंतु मुझे दूसरे की ताकत से क्या फर्क, मुझे तो अपने पास जो है उससे मतलब है ना बीना आंटी। तो पुद्गल के पास है, पुद्गल पुद्गल रूप परिणमन करता है, द्रव्य भी उस रूप और गुण भी उसी रूप परिणमन करते हैं। स्पर्श गुण है, वो स्पर्श गुण रूप ही परिणमन करता है, ये पुद्गल की वीर्य शक्ति है। भाभी जो हाँ जैसे भी आपने बोला कि स्वरूप स्वरूप रूप ही परिणमन करे, ये वीर्य शक्ति का काम है। तो अपन जैसे कर्म बनते हैं वो इसलिए कि स्वरूप से जब अपन बाहर आते हैं तो अपन कर्मों को बांधते हैं, तो फिर वीर्य शक्ति उस समय क्या काम नहीं कर रही है या? हाँ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जब हम स्वरूप, जैसे ज्ञान का कार्य तो जानने का है, श्रद्धा का अपनापन करने का है, अपने में अपनापन करने का है, किंतु हम वो नहीं कर रहे हैं, आत्मा को आत्मा नहीं मान रहे हैं, तो वीर्य शक्ति क्या कर रही है कि उसका गलत विकारी परिणमन चल रहा है वीर्य शक्ति का। जब भगवान सम्यक दर्शन हुआ, जब अनंत वीर्य हुआ, तो वीर्य शक्ति स्वभाव रूप परिणमन कर रही है। मिथ्या दृष्टि की शक्तियां, ये जो 4 गुण है ना, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये हमारे कैसे परिणमन कर रहे हैं, विभाव रूप परिणमन कर रहे हैं। जब स्वभाव रूप परिणमन करेंगे तो सम्यक दर्शन से उसकी शुरुआत होगी और फिर वो स्वभाव रूप परिणमन होगा। वीर्य तो है, देखो हमारे पास वीर्य तो है कि हम उस रूप परिणमन करें। ये सारी शक्तियां किसको होती है, सबसे पहले पढ़ा था, किसको होती है, ज्ञानी जीवों को होती है, उनकी पर्याय में भी होती है। शक्ति रूप में तो हमारे पास भी वीर्य शक्ति है, किंतु हम उसका परिणमन क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, विभाव की तरफ उसका परिणमन कर रहे हैं। ताकत मिली हुई हो ना, पैसा है हमारे पास बहुत सारा, किंतु अब वो पैसे का कोई सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है, ये उस व्यक्ति पे डिपेंड है कि वो 7 व्यसन में खर्च कर रहा है या 6 आवश्यक में खर्च कर रहा है उस पैसे को, ये तो उसके पर। तो पैसा तो है, वीर्य शक्ति तो है, ताकत तो है, किंतु मिथ्या दृष्टि का वो सब गलत दिशा में है, और सम्यक दृष्टि का ये स्वरूप निवर्तन रूप सम्यक दृष्टि की वीर्य शक्ति है ना। जानन जानन जानन, देखो जानना तो निकलता है, किंतु जानने के साथ हम जो अपनापन कर लेते हैं ना, वो विकार हो जाता है। ऐसे वीर्य शक्ति तो है, वो वीर्य शक्ति हुई, किंतु हम वीर्य लगा ही दूसरी जगह रहे। वीर्य शक्ति की वास्तव में तो हमें खबर ही नहीं है कि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति भी है। शक्ति हो तो उसका परिणमन समझ में आए, तो हमें तो उसकी खबर ही नहीं है, इसलिए हमारा परिणमन नहीं है। देखो हम वीर्य का एक जनरल में क्या अर्थ समझते हैं कि वो माता पिता के रज वीर्य से मेरी शरीर बनी है, तो उसमें वीर्य शक्ति का कोई काम नहीं है। वो किसकी वीर्य शक्ति है, पुद्गल की वीर्य शक्ति है। वो एक सुना होगा, तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो तीर्थंकर को क्या होता है, अतुल्य बल होता है। 10 जन्म के अतिशय पढ़े बिना आंटी, 10 जन्म के अतिशय, उसमें क्या है, एक अतुल्य बल, बहुत बल के धारी होते हैं। तो वो इस वीर्य शक्ति के कारण से होते हैं? नहीं, वो पुद्गल की वीर्य शक्ति है, ये आत्मा की वीर्य शक्ति की। तीर्थंकर भगवान को भी, उनको तो कह दो कि ये वाली वीर्य शक्ति है, अरे वो शारीरिक बल की बात है कि तीर्थंकर को जो अतुल्य बल होता है, जन्म से ही बहुत बलशाली होते हैं, वो इस वीर्य शक्ति के कारण नहीं होते। वो तो उनके ऐसे कर्म का उदय है कि उनके सारे परमाणु बहुत ताकत रूप है, शरीर में बहुत ताकत है, सहनन बहुत अच्छा है, वज्र वृषभ नारस सहनन है, ऐसी बहुत सारी चीजें उनके हैं। इसलिए यहाँ पर वीर्य शक्ति जो है वो जीव के गुणों के परिणमन उस रूप हो, उस रूप में ये वीर्य शक्ति है। वास्तव में सभी एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है ना। तो यहाँ दीपचंद जी कासलीवाल जो साहब हैं,
उन्होंने ज्ञान दर्पण की जब रचना की उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी, देखो मैं यहाँ से ही बताती हूँ। देखो एक तो ये लिखा, वीर्य शक्ति स्वरूप की सामर्थ्य रूप है, वहां द्रव्य गुण तो त्रिकाली ध्रुव एक रूप है, अतः उसमें तो रचना करने का कोई काम ही नहीं है। द्रव्य और गुण तो बने बनाए हैं, जो कोई भी रचना होती है वह पर्याय में होती है। ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों की निर्मल पर्याय की रचना करना वीर्य शक्ति का कार्य है ना। अनंत गुण अपने द्रव्य रूप परिणमन करें, ये वीर्य शक्ति का कार्य है। क्या है वीर्य शक्ति का कार्य? अनंत गुण अपने द्रव्य रूप ही परिणमन करें, जैसा द्रव्य है वैसे गुण, और वो गुण उस रूप ही परिणमन करें, ये वीर्य शक्ति का कार्य है। देखो भगवान को पूर्ण ज्ञान, एक बार दोबारा बताइए। हाँ, जीव के अनंत गुण अपने द्रव्य रूप ही परिणमन करें, वो ये नहीं वीर्य समझ में आया मैम, ये हाँ। नहीं समझ में आया। द्रव्य रूप परिणमन जैसा द्रव्य है, जैसा देखो द्रव्य गुण पर्याय में भी आपस में अटैचमेंट है ना। गुण कैसे हैं? द्रव्य रूप ही है। द्रव्य कैसा है? गुण रूप ही है। तो जो गुण है वो या तो गुण रूप परिणमन करें, या जैसा द्रव्य है पुद्गल रूप परिणमन नहीं करने लगे। जो जीव इसमें मैं इसलिए कह रही हूँ कि द्रव्य रूप परिणमन करे, इसलिए बोल रहे हैं अपन कि वो पुद्गल रूप परिणमन नहीं करने लगे। इसलिए जैसा द्रव्य है उस रूप ही परिणमन करे, है ना। या गुण अपनी निर्मल पर्याय रूप परिणमन करे, ऐसा लिख लें तो आपको समझने में हो। हर गुण अपने निर्मल पर्याय रूप परिणमन करे, ये वीर्य शक्ति का कार्य है। अगर जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप परिणमन कैसा करेगा? वो किस लिए नहीं कर रहा है? वो शक्ति है इसलिए नहीं कर रहा है ना। हम शक्ति तो देख रहे हैं कि जीव कभी भी पुद्गल रूप परिणमन क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसमें वीर्य शक्ति है ना। ज्ञान कभी भी स्पर्श रूप परिणमन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें वीर्य शक्ति है। स्पर्श गुण कभी रस गुण परिणमन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें वीर्य शक्ति है। एक गुण भी दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करता। आरती जी, स्वतंत्रता समझनी है कि ज्ञान गुण कभी दर्शन गुण रूप परिणमन नहीं करेगा, कि ज्ञान की पर्याय करे मैं जानन 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 रूप से बोर हो गई हूं, तो अब मैं सुख 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 रूप से परिणमन करूं। तो क्या कहा? ज्ञान गुण रूप से ही परिणमन करेगा, दर्शन गुण रूप से ही परिणमन करेगा। ये सब व्यवस्थाएं कौन बिठा रहा है? कि ये वीर्य गुण ये सब व्यवस्थाएं बिठा रहा है। तो भाभी जो विभाव रूप परिणमन हो रहा है, तो उसमें भी तो कोई शक्ति काम कर ही रही है। विभाव शक्ति उसका नाम है, विभाव शक्ति। किंतु उसको यहाँ विभाव शक्ति को शक्ति के प्रकरण में नहीं लिया। ध्यान है, विभाव शक्ति किसे कहते हैं? ठीक है, हाँ हाँ, किसे कहते हैं विभाव शक्ति? कि जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमन करे, इसे विभाव शक्ति कहते हैं। पर ये शक्तियों में काउंट नहीं है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ स्वभाव नहीं है इसलिए शायद इसमें नहीं लिया। हाँ, स्वभाव नहीं है इसलिए शक्तियों में नहीं गिना। हाँ, मतलब वो विभाव रूप होना, विकारी रूप होना, वो कोई ताकत का काम है। किंतु विभाव शक्ति भी हर जीव के पास है, मिथ्या दृष्टि जीव के, सिद्ध भगवंतों के पास नहीं। अगर विभाव शक्ति नहीं हो तो जीव मोह राग द्वेष करे ही नहीं। अगर जीव की नहीं हो तो ये मोबाइल भी मोह राग द्वेष करने लगे। मोह राग द्वेष करने की शक्ति भी जीव के पास है। जैसे बताया था ना पहले अपन ने विभाव शक्ति की चर्चा की थी कि जंग लगने की शक्ति लोहे के पास ही है। तो अब जंग लगना उसकी शक्ति है कि खराबी है? जंग लगा लोहा लेना चाहते हैं हम?
खराब नहीं है। चाहते ना जंग लगा हुआ लोहा लेना, किंतु जंग किस में लगता है? सिर्फ लोहे में ही लगेगा, स्टील में नहीं लगेगा, गोल्ड में नहीं लगेगा। तो वो आयरन की, लोहे की शक्ति है जंग रूप लगना, मतलब खराब शक्ति है समझो, पर है तो उसमें शक्ति ना। वैसे ही विभाव रूप होना ये जीव की शक्ति है खराब शक्ति, किंतु विभाव रूप पुद्गल नहीं हो सकता, मोह राग द्वेष रूप पुद्गल नहीं हो सकता, धर्म द्रव्य मोह राग द्वेष रूप नहीं हो सकता। इसलिए विभाव शक्ति को यहाँ काउंट नहीं किया। जीव की जो मिथ्या दृष्टि संसारी जीव हैं, उनको इन शक्तियों की तो खबर नहीं है, किंतु विभाव शक्ति कूट कूट के भरी हुई है। और विभाव शक्ति समझो इतनी ताकतवर है कि वो इन अन्य शक्तियों को हमें प्रकट ही नहीं होने दे रही है अन्य शक्तियों की खबर ही नहीं पड़ पा रही है हमें, है ना। तो ऐसी ये विभाव शक्ति है। तो वीर्य शक्ति का क्या काम है? देखो, एक पात्रता क्रिएट करना, जो हम बोलते हैं ना पुरुषार्थ करना। 5 समवाय पढ़ते हैं, 5 समवाय में एक पुरुषार्थ नाम का समवाय है, वो इस वीर्य गुण का ही पर्याय है। पुरुषार्थ वीर्य गुण की ही पर्याय है। कोई भी पुरुषार्थ, तो हम सम्यक पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम गलत कार्य में पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमारा वीर्य वहां खत्म हो रहा है। पुरुषार्थ करना, ये वीर्य, जीव निरंतर पुरुषार्थ 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 ऐसी पर्याय निकल रही। अब हम पुरुषार्थ कहाँ कर रहे हैं? मोह करने में, राग करने में, द्वेष करने में पुरुषार्थ कर रहे हैं। और ज्ञानी जीव का पुरुषार्थ कहाँ चल रहा है? अपने स्वभाव में ज्ञानी जीव का पुरुषार्थ चल रहा है। तो ये पुरुषार्थ, ये वीर्य गुण की पर्याय है। वीर्य गुण मतलब एक ताकत का काम, जो जब हमने पढ़ा था ना पहले कि 10वें 11वें गुण स्थान में पूर्ण ज्ञान होता है और 13वें गुण स्थान में अनंत ज्ञान होता है। क्या अंतर है दोनों में? पूर्ण सुख, 11वें और 12वें गुण स्थान में पूर्ण सुख है और 13वें गुण स्थान में अनंत सुख है। दोनों में क्या अंतर है? पढ़ा था जब हमने गुणस्थान की चर्चा की थी, कौन बता सकता है? पूर्ण सुख और अनंत सुख में क्या अंतर है? सुशीला आंटी, आभा भाभी बताएंगे? कोई भी बताइए। और पूर्ण सुख में अभी भी कोई ना कोई एक चीज का उदय, कर्म का उदय बाकी है, और उसमें कौन कोई भी से कर्म? हाँ, वही तो पूछ रही हूँ, कौन से कर्म का उदय बाकी है? आभा भाभी बताएंगे? कोई भी बताइए। हाँ, रजनी। लोभ। नहीं, लोभ तो 10वें गुण स्थान में खत्म हो गया ना, सूक्ष्म सांप्राय, बस वो वहीं तक है, 11वें गुण स्थान में नहीं है। 11वें गुण स्थान का नाम क्या है पहले तो ये बताइए। आभा भाभी, 11वें गुण स्थान का क्या नाम है? क्षीण मोह। 12वां गुण स्थान क्षीण मोह, लगभग पास में ही उपशांत मोह, शांत मोह, है ना। 11वें गुण स्थान का नाम उपशांत मोह, 12वें गुण स्थान का नाम क्षीण मोह। तो 11वें और 12वें गुण स्थान में पूर्ण सुख संज्ञा है और 13वें गुण स्थान में अनंत सुख संज्ञा है। दोनों में क्या अंतर पड़ गया कि पूर्ण सुख, अनंत का अर्थ समझते हैं? अनंत मतलब अपरिमित, एंडलेस, इतना सुख हो जाना। तो इतना सुख डाइजेस्ट करने की भी ताकत होनी चाहिए, और वो ताकत नहीं है, अर्थात अनंत वीर्य नहीं है, इसलिए अनंत सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। क्या कहा? सुना है कभी किसी को कि वो खुशी के मारे उनके प्राण निकल गए, इतनी खुशी मिली कि खुशी के कारण हार्ट फेल हो गया, मतलब वो सुख डाइजेस्ट करने की ताकत नहीं थी उनमें, इसलिए उनका हार्ट फेल हो गया, है ना। तो 11वें 12वें गुण स्थान में पूर्ण सुख तो है ना, पूर्ण सुख हो गया है, क्योंकि सुख में बाधक कर्म कौन सा होता है? मोहनीय कर्म। सुख का बाधक, अभी अपन ने सुख शक्ति पढ़ी थी ना, तो सुख का बाधक कर्म कौन सा है? मोहनीय कर्म। और 12वें गुण स्थान में, और 11वें में उपशांत समझो, 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह, नाम ही लिख दिया कि मोह नष्ट हो गया है। 12वें गुण स्थान में मोह नष्ट हो गया, इसलिए सुख तो हो गया, पूर्ण सुख,
किंतु वो पूर्ण सुख डाइजेस्ट हो पाए, उस पूर्ण सुख को भोग पाए, ऐसा अनंत वीर्य अभी नहीं हुआ है। 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का नाश हो गया है, किंतु ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय अभी बाकी हैं। तीनों कर्म अभी बाकी हैं, है ना। 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म नहीं है, किंतु 3 ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय बाकी है। तो जब अंतराय का भी नाश हो जाएगा, जब ताकत, अनंत वीर्य, अनंत सामर्थ्य आ जाएगी, तो उसके साथ वो सुख भी पूर्ण सुख की जगह अनंत सुख संज्ञा पा जाएगा। तो ये वीर्य गुण और सुख गुण, इनमें आपस में क्या कनेक्शन है? एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है ना। तो ये सुख, वीर, अनंत सुख, पूर्ण सुख कब है? जब वीर्य शक्ति साथ में है। उस सुख को डाइजेस्ट करने की शक्ति, उस सुख को सुख रूप परिणमन होने की शक्ति, ये वीर्य शक्ति का कार्य है। समझ में आ रही है बात, है ना। देखिए एक और बोलते हैं कि सिंहनी का दूध है ना, जैसे गाय का दूध है, भैंस का दूध है, उससे गाय से ज्यादा भैंस का थोड़ा और ताकतवर होता है। भैंस से, जैसे बोलते हैं बुढ़ापे में एज हो जाए तब बच्चों को भैंस का दूध देना चाहिए, और बड़े होते जाए तब गाय का दूध पीना चाहिए। फिर उसके बाद केमल का, गोट का, सबका अलग अलग दूध होता है। और सिंहनी का जो दूध होता है वो सिर्फ सोने के पात्र में ही टिक पाता है। अगर सोने का पात्र नहीं हो ना, स्टील में सिंहनी का दूध निकाल दे तो वो स्टील का बर्तन ही ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा वो बर्तन, क्योंकि वो इतना भारी है कि वो स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। इसलिए कहते हैं सिंहनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। मतलब उसको, दूध को झेलने की शक्ति वो वीर्य शक्ति है। अनंत गुणों को झेलने की सामर्थ्य जो है वो वीर्य शक्ति का कार्य है ना। तो इस तरह से ये वीर्य शक्ति है, मेरे पास बनी बनाई है। क्या करना है ताकत लाने के लिए? काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट खाना है, हलवा खाना है। अरे आत्मा की वीर्य शक्ति आत्मा में मौजूद है, बना बनाया भगवान है इसे कहते हैं। बस उस भगवान की खबर नहीं है हमें। तो वीर्य शक्ति ऐसे अनंत गुणों को, उस रूप परिणमन हो, अनंत गुणों को एक साथ लेके चलने की शक्तियां मेरे पास है। उन अनंत गुणों को मैं अपने पास रख सकूं, ऐसी सामर्थ्य वीर्य शक्ति देती है। बोलते हैं अनंत शक्ति, अरे ऐसे कैसे अनंत शक्ति रह लेगी? अरे उसके लिए ताकत चाहिए, और वो ताकत क्या है? वीर्य शक्ति है कि मेरे पास अनंत गुण मिलजुल के मेरे पास रह लेते हैं। कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। किसके कारण से? वीर्य शक्ति के कारण से। मतलब सब व्यवस्थाएं इतनी बराबर सुचारू रूप से चल रही है। चलिए अब यहाँ पर वीर्य शक्ति के बारे में हम ग्रंथ में से पढ़ लेते हैं एक बार। 10 मिनट हैं अभी। हाँ पढ़िए रजनी जी, पढ़िए वीर्य शक्ति का स्वरूप। अनम्यूट करिए आप, म्यूट है, म्यूट है। वीर्य शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार समझाया गया है। स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति है। जब यह भगवान आत्मा अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है, तब उसके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हो जाते हैं। इन्हें अनंत चतुष्टय कहते हैं। उक्त अनंत चतुष्टय दृश्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति और वीर्य शक्ति का ही परिपूर्ण प्रस्फुटन है। वैसे तो अरहंत सिद्ध अवस्था में सभी शक्तियां पूर्णतः प्रस्फुटित हो जाती है, पूर्ण निर्मल दशा को प्राप्त हो जाती है। तथापि प्रमुख रूप से अनंत चतुष्टय के रूप में उल्लेख उन उक्त शक्तियों के निर्मल परिणमन का ही होता रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर ये कहा कि हमारा प्रश्न हो सकता है कि सुख शक्ति के बाद वीर्य शक्ति क्यों, है ना। तो ये जो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, इन चारों का जोड़ा है,
जिसे कहते हैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो ये चारों चार घातिया कर्म के नाश से प्रकट होते हैं, के क्षय से प्रकट होते हैं। ज्ञानावर्णी के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी के क्षय से अनंत दर्शन, मोहनी के क्षय से अनंत सुख और अंतराय के क्षय से अनंत वीर्य प्रकट होता है। तो इसलिए ये चार कर्मों के क्षय से चार गुण प्रकट होते हैं। इसलिए देखो, जीवत्व शक्ति, चीति शक्ति, फिर ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, ऐसी चार शक्तियों को इसके बाद में लिया है। देखो यहाँ लिखा है, अरहंत सिद्ध अवस्था में सभी शक्तियां पूर्णतः प्रस्फुरित हो जाती है। प्रस्फुरित हो जाती है मतलब प्रकट हो जाती है, जैसे किसी चीज में से निकल जाना। तो वो कर्म नष्ट हुए और ये शक्तियां प्रकट हो गई। शक्तियां प्रकट हुई ऐसा कहा जाता है आरती जी, किंतु शक्तियां प्रकट नहीं हुई, अंदर थी, वो पर्याय में भी प्रकट हो गई। उसे प्रकट होना शब्द समझना है ना। प्रकट करना दो तरह का मंगला जी, कि एक तो कहीं बाहर से आया और प्रकट हो गया। तो ये अरहंत सिद्ध भगवान को ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य शक्तियां, और हम भी बोल रहे हैं कि कर्म का क्षय हुआ तब ये शक्तियां प्रकट हुई। वास्तव में ये शक्तियां तो थी, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ था, वो ढक्कन खोला और वो शक्तियां बाहर प्रस्फुरित हो गई। इसका मतलब है प्रस्फुरित हो गई। थी, पहले से विद्यमान थी, किंतु जब उनकी सत्ता को पहचाना तो वो ढक्कन खुल गया और ये शक्तियां प्रस्फुरित हो गई। और यहाँ लिखा है, सभी शक्तियां प्रकट पूर्ण शुद्ध रूप से हो जाती हैं। जितने गुण हैं अरहंत सिद्ध भगवान के, सभी निर्मल परिणमन रूप हैं, किंतु यहाँ पर चार को ही गिनाया जाता है मुख्य रूप से, है ना। तो प्रस्फुटित यानी प्रकट, हाँ, प्रकट हो गई, किंतु प्रस्फुरित देखो, इसलिए यहाँ प्रकट हो जाती है की जगह प्रस्फुरित शब्द ज्यादा उचित है। प्रकट हो जाना लगता है कहीं था नहीं और अब प्रकट हो गया, और प्रस्फुरित यानी पहले से था अब बाहर उछल गई। प्रस्फुरित और ज्यादा अच्छा है कि उछल गई, पहले से थी, दबी हुई थी और अब प्रस्फुरित हो गई, उजागर हो गई, प्रकट हो गई। बीज में से पौधा प्रस्फुटित होता है। हाँ, बीज में से, बराबर, बीज में से पौधा प्रस्फुरित। तो बीज में पहले से पौधा बनने की शक्ति थी, बस वो प्रकट हो गई शक्ति, है ना। बीज में से पौधा प्रस्फुरित होता है, एकदम सही बताया। चलिए आगे पढ़िए, आभा भाभी पढ़िए। कोई भी पढ़ी। ज्ञान दर्शन तो आत्मा का लक्षण है। ज्ञान दर्शन तो आत्मा का लक्षण है, और सुख एक ऐसी वस्तु है जिसकी कामना सभी को है, तथा वीर्य शक्ति के बिना इनकी रचना कौन करेगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के स्वरूप की रचना करने वाली अर्थात उसके निर्मल परिणमन में हेतु तो यही वीर्य शक्ति है। देखो कितना अच्छा लिखा, ज्ञान दर्शन तो और सुख ऐसी वस्तु है जिसकी सभी कामना करते हैं, वीर्य शक्ति के बिना इनकी रचना कौन करेगा। और क्योंकि प्रत्येक वस्तु के स्वरूप की रचना करने वाली तो उनके निर्मल परिणमन में हेतु तो वीर्य शक्ति ही है। देखो, लिख स्वरूप की रचना रहे हैं यहाँ पर रजनी जी, किंतु स्वरूप की रचना का अर्थ क्या समझना, निर्मल परिणमन करना। उसमें हेतु हर शक्ति अपने अपने रूप से ही परिणमन कर रही है। पानी बह ही क्यों रहा है, क्योंकि उसमें वीर्य शक्ति है ना। ऐसी वीर्य शक्ति है कि वो बहता रहे क्योंकि पानी का स्वभाव बहना है, तो वो बहने रूप से ही होता रहे। ये वीर्य शक्ति, ये मैनेजमेंट वीर्य शक्ति करती है कि पानी हमेशा बहता ही रह रहा है, मैं हमेशा ज्ञान दर्शन रूप से ही हो रहा है, जानन 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 पर्याय निकल रही है। ये किस कारण से, कि वीर्य शक्ति है, इसलिए ज्ञान गुण जानन रूप ही परिणमन कर रहा है। हमको क्या लगता है, पुरुषार्थ, वीर्य का अर्थ मोस्टली पुरुषार्थ के रूप में देखते हैं ना, तो हमें लगता है हम कुछ अपनी मर्यादा से बाहर करेंगे तो वो पुरुषार्थ है, किंतु असली पुरुषार्थ क्या है, अपनी मर्यादा में परिणमन करना, ये असली पुरुषार्थ है ना। जानने, हमें जानने अरे जानने में क्या पुरुषार्थ है, जान तो रहे ना, जान तो रहे, जानने में क्या पुरुषार्थ लग रहा है, अरे वो ही असली पुरुषार्थ है।
जो देखो ऐसे कहते हैं ना, जो जैसा है वैसा बना रहो, तुम जैसे हो वैसे ही रहना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। शो ऑफ करना, मिलावटी होना, दिखना, मन में कुछ वचन में कुछ होना, ये तो बहुत सरल है, किंतु जैसे हो वैसे रहना ये असली पुरुषार्थ है। 5 समवाय में भी पढ़ते हैं ना, तो जानना जानना जानने रूप रहना ये जीव का असली पुरुषार्थ है। तो हर द्रव्य अपने रूप से परिणमन कर रहा है, ये उसकी ताकत है। ये हमें लगता है अरे ये तो कोई काम ही नहीं है। रजनी जी क्या लगता है, ये तो कोई काम ही नहीं है, इसमें क्या है, हर द्रव्य अपने रूप से परिणमन कर रहा है, किंतु उसके पीछे एक शक्ति है, एक लॉजिक है, और वो वीर्य शक्ति है ना। सोना सोने रूप ही परिणमन कर रहा है, चांदी चांदी रूप ही, पानी पानी, अग्नि गर्म रहने रूप ही परिणमन कर रही है। कभी सोच ले गर्मी नहीं में तो अब गर्म नहीं रहना है, ठंडे रहना है, नहीं, वीर्य शक्ति कहेगी चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारा क्या कार्य है, गर्म रहना, इसलिए तुम गर्म ही रहो, है ना। जीव का क्या कार्य, जानना जानना जानना, तो तुम जानने रूप ही रहो। ये कौन देख रहा है, वीर्य शक्ति है, इसलिए इसके अलावा कोई और कार्य जीव कर नहीं सकता है ना। चलिए आगे पढ़िए। इस प्रकार, हाँ जी पढ़िए। प्रकार ये 4 शक्तियां अनंत चतुष्टय के रूप में उल्सित होती है, प्रस्फुटित होती है, उछलती है। यही कारण है कि इनका निरूपण आरंभ में ही किया गया है। हाँ जीवत्व शक्ति, हाँ पढ़िए आगे। जीवत्व शक्ति तो जीव का जीवन ही है, और चित्ती शक्ति उसके चेतनत्व को कायम रखने वाली शक्ति है। चित्ती शक्ति के ही 2 रूप हैं, ज्ञान और दर्शन, जो आत्मा के लक्षण हैं, जिनके अतीन्द्रिय सुख रूप परिणमन की चाह सभी को है। वह अनाकुलत्व लक्षण सुख शक्ति आनंद रूप है। इसके निरूपण के उपरांत वीर्य शक्ति का निरूपण क्रम पर्यायी है, क्योंकि अनंत चतुष्टय में 3 चतुष्टय तो आरंभ की 5 या 3 शक्तियों में ही समाहित हो गए हैं। अब इस वीर्य शक्ति के निरूपण से हमारे लिए परम इष्ट अनंत चतुष्टय पूर्ण हो जाएंगे, है ना। समझ में आया वीर्य शक्ति को क्यों लिया है, उसकी चर्चा की कि तीन कर्मों के नाश से ये 3 शक्तियां हैं, और चौथे अंतराय कर्म के नाश से ये वीर्य शक्ति है, इसलिए यहाँ पर लिया। हाँ आगे पढ़िए, पढ़िए कोई भी, रजनी जी पढ़िए आप। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि आरंभ की 6 शक्तियों में अनंत चतुष्टय के बीच विद्यमान है। ध्यान रहे, इस वीर शक्ति का माता पिता के रज वीर्य से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वे तो जड़ है, पुद्गल के परिणमन है। इसी प्रकार तीर्थंकर को जन्म से ही प्राप्त होने वाले अनंत अतुल बल्य से भी इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह भी शारीरिक बल से ही संबंध रखता है। इस वीर्य शक्ति का संबंध अनंत चतुष्टय में शामिल अनंत वीर्य से है। अनंत वीर्य इस वीर्य शक्ति के पूर्ण निर्मल परिणमन का ही नाम है। इस प्रकार भी शक्ति की चर्चा के बाद अब प्रभुत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। हाँ ठीक है ना, समझ में आया। जो हमने चर्चा की थी वही चर्चा यहाँ पर है। तो इस तरह से ये हमारी वीर्य, देखो एक बहुत अच्छी बात, हाँ हमें मति ज्ञान है, जो दीपचंद जी का मैं कह रही थी ना, उन्होंने क्या लगाया, हर गुण के बाद वीर्य शब्द लगाया। ज्ञान वीर्य, सुख वीर्य, दर्शन वीर्य, चारित्र वीर्य, हर के बाद वीर्य वीर्य शब्द लगाया। अभी मुझे मति ज्ञान है, मंगला जी सुनना, बहुत अच्छी बात है, मुझे मति ज्ञान है, तो मति ज्ञान किस लिए है, कौन से कर्म के क्षयोक्षम से मति ज्ञान होता है, जल्दी से कोई भी बताइए। ज्ञानावर्ण्य, ज्ञानावर्णी के भी कौन से, मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोक्षम से मति ज्ञान होता है। तो दीपचंद जी साहब ने क्या बताया कि 2 कर्मों के क्षयोक्षम से, मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोक्षम से और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से मति ज्ञान होता है।
हर के साथ उन्होंने दीपचंद जी ने लगाया, सुख के साथ, सुख वीर्य शक्ति ऐसा लिखा उन्होंने, है ना। मति ज्ञान रहे ऐसी ताकत वीर्य शक्ति से होती है। मैम यहाँ पर अतुल्य बल भी आया है, अतुल्य बल और अनंत बल दोनों में क्या ये तो ये अतुल्य बल तो यहाँ इसलिए लिखा है ना, तीर्थंकर के जन्म से प्राप्त होने वाले अतुल्य बल, जो तीर्थंकर को शारीरिक बल होता है, 10 जन्म के अतिशय बताते हैं ना, बहुत बलशाली होते हैं। वज्र वृषभ नारद सहनन है, बहुत बलशाली है, तो वो अतुल्य बल तो शारीरिक बल है, वो तो उद्गल से संबंधित। हाँ, वो अनंतों को तो किसी से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। पूर्ण सुख भी कम है अनंत सुख के आगे, अतुल्य बल भी कम है अनंत वीर्य के आगे। अनंत मतलब एंडलेस, फ्लोलेस, हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सके, ऐसी वीर्य शक्ति मेरे पास सदैव विद्यमान है ना। अब ये वीर्य शक्ति की बात हुई, थोड़ा कहा बहुत समझना, है ना। वीर्य शक्ति का खुद अपनी इस ताकत का अंदाजा लगाना कि मुझ में वीर्य शक्ति है, इसलिए मेरे अनंत गुण उस रूप परिणमन कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह चर्चा हुई। कल प्रभुत्व और विभुत्व शक्ति की चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे डाल दें या कल की क्लास में पूछें। अभी समय हो गया, स्तुति करते हैं। आपसे जब चर्चा करते हैं ना मैम, तो बहुत आनंद आता है और पूछने में ना कुछ संकोच नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है, इसीलिए तो अपन चर्चा ही करते हैं, ये प्रवचन नहीं है, चर्चा ही है। तो इसलिए अपने हिसाब से और सुने इस क्लास को फिर से तो समझ में आएगा। कभी पहचाना नहीं है, इसलिए शक्तियां थोड़ी कठिन लगती हैं, अनुभव में भी नहीं आती है क्योंकि खबर नहीं है इनकी, इसलिए। किंतु फिर भी थोड़ा समझने की कोशिश करना। जनवाणी स्तुति समझ में तो आता है मैम, मगर बोल नहीं सकती। नहीं, ठीक है, बोलने की बात तो कोई नहीं, समझना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यस। और आपसे बहुत अच्छा समझ जाती हूँ, बहुत रुचि है आपकी, बस वही बात। चल, भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन को। 9 बार नमो का मंत्र।